चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान रखना दो ही फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे पहले मैं सभी वीडियोस के अंदर हर बार आपको ये फॉर्मूला इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जितनी बार इस चैप्टर का नाम आप सुने उतनी बार ही आपको इन फॉर्मूलेस के बारे में बात करनी जरूरी है, इनको पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी, उम्मीदें और ज्यादा दिक्कत में आ सकती है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को एग्जाम्पलर करा दिया है, एग्जाम्पलर के बाद मैंने आपको एनसीईआरटी करा दिया। अब हम करा रहे हैं एडिशनल क्वेश्चंस। इससे एडिशनल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। इसमें जो है ज्यादातर रुक जाओ, एडिशनल क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के हैं, पहले 1 मार्क्स है, फिर एसेरेशन रीजंस हैं, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स और फिर उसके बाद कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं। एक मिनट भाई, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं नीचे करो, पहले क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल ABOC, ABO और C इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ड्रॉन ऑन अ कोऑर्डिनेट ग्रिड एज शोन इन बिलो। O इज द ओरिजिन, O किसको बनाया? ओरिजिन को बनाया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मतलब वो नेगेटिव की तरफ चल रहा है, ठीक है? O इज ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर -3 and 4। ये -3 का पॉइंट है, मतलब यहां बोले तो ये क्या होगा -3 और यहां बोले तो ये क्या हो गया -4, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। अब मुझे OCA ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है और मुझे पूछा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फुल लेंथ, पूरे का पेरीमीटर कितना है? तो पूरे के पेरीमीटर में आप खुद देखो यार, ये लेंथ मुझे पता है कितनी होगी, भाई एक्स एक्सिस पे है ना 3, माइनस का 3 है ना, तो लेंथ तो पॉजिटिव होती है 3। ये कितनी होगी 4, ये भी कितनी होगी 4। अब यहां से इसको निकालने की बात है, तो ये 3 है, ये 3 है, इसकी लेंथ 3 है। अब मुझे ये चाहिए, इसका फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे ये चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन दिखाओ भाई, दिखाओ क्या करना है इसमें। ये देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस का यूज किया इस चैप्टर के अंदर। हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इन्होंने क्या किया, यहां पर आपको ये 3 दे दिया, ये P मुझे पता नहीं है और ये H मुझे पता नहीं है, ये B है मान लीजिए, ठीक है? नहीं मैं इसको B मानूंगा ना, हाँ P B एंगल दे रखा है ना, ठीक है, ये H ही होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये इसमें क्या लगा दोगे, पाइथागोरस नहीं, पहले B का यूज करके B 3 है और P निकालोगे। P निकाला तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा, tan 45 इज इक्वल टू P अपॉन में B। B की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो P की वैल्यू क्या हो गई 3। दोनों 3 है, दोनों का 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आ गया बेटा, बताओ जरा, अंडर रूट में क्या आ गया 3√2। OC की वैल्यू क्या आ गई 3√2। अब ये वैल्यू मेरे को मिल गई है, मैं सॉल्यूशन वैल्यू पुट करूंगा। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में पूछे ही नहीं जा रहे, ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करने हैं इसमें। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप नहीं करके जाते हैं तो आपको बोर्ड में जब आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो ये सॉल्यूशन करने बहुत जरूरी हैं। ये देखो ये बना रखा है ना पूरा का पूरा। अब मुझे ये पता लग गया कि ये B, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है और इसके बाद ये 3√2 है। सारे के सारे सॉल्यूशन निकल के आ गए, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। इस तरीके के कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस। ऊपर करो भाई इसको, एसेरेशन रीजंस दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन। उसके बाद ऊपर करो, ऊपर करो, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस आएंगे, आगे करो और आगे करो। कहां है लॉन्ग आंसर टाइप? ये आगे नीचे देखो, नीचे 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 नीचे, ये देखो शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, आगे करो, है ना? जितने क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा, तुम यार टाइम है तुम्हारे पास, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में 12 नंबर के आते हैं यार। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से अटक ही सकता है। तो जितने क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, जो नहीं आए उन क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर लिख के मुझे कमेंट करो, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए डालूंगा। और अगर किसी तरीके से लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई, जो कि हम ट्राई कर चुके हैं, बार बार दिक्कत आ रही है, हमने पहले 3-4 वीडियोस भी डाली है और हम कोशिश करेंगे कि 5-6 दिन के अंदर यूट्यूब के साथ हमारा जो भी मेल के थ्रू जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, अगर वो क्लियर हो गई तो हम अपनी लाइव क्लासेस दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं आपको और कितने क्वेश्चन हमें कराने।